अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे लेस के साथ पाइपिंग लगाने का बेहद आसान तरीका, वो भी इसी कपड़े के अंदर। कोई हमने रेप कपड़ा नहीं कटिंग करना, सबसे आसान तरीका बताऊंगी। यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई है डबल में 5 इंच और लंबाई है तकरीबन 18 इंच। यहाँ पर पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे, बुकरम को पहले नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गले का फैलाव रखना है 3.5 इंच और मैं आधा ज़्यादा रख रही हूँ 4 इंच पर, क्योंकि हमने इसके अंदर लेस लगानी है। 2 पॉइंट की दोनों तरफ से लेस आएगी तो तकरीबन हमारा आधा इंच कम हो जाएगा। तो 3.5 इंच पे यानी कि 7 इंच पे गला फैलाव उसका तैयार होगा। अब लंबाई भी गले की हम रखेंगे 7 इंच पर। अब यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ पर भी सीधी लाइन लगाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। अगर आपने गले में लेस नहीं लगानी तो फिर गले का फैलाव आपने रखना है 3.5 इंच पर। तो अभी हमने एक्स्ट्रा आधा इंच रखा है लेस के लगाने के बाद। हमारा जो गले का फैलाव होगा वो भी यानी कि डबल में 3.5 इंच, और जब इसको खोलेंगे और गले का टोटल फैलाव होगा 7 इंच पर। तो यहाँ पर हमने गले की शेप दे दी है इस तरीके से, ऐसे अपने गले की शेप देनी है। फिर यहाँ पर हम स्लिट का निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्लिट का निशान लगाना है 8.5 इंच पर। अब इस निशान को सीधा करेंगे। अब यहाँ से हमने कटिंग करना है तकरीबन 1 पॉइंट का, यानी कि जितना मशीन का एक पैर होता है इतनी हमने कटिंग करनी है, बस हमारे ये स्लिट में से सिलाई का मार्जिन आ जाए। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन लगा दी है। अब यहाँ से हम ऐसे शेप देंगे, इसके लाइन के साथ ऐसे मिलाएंगे, ऐसे गुलाई दे देंगे। अब इस वाली जगह से भी आपने वी शेप में कटिंग करना है, एक डिब्बे की तरह कटिंग नहीं करना, वी शेप में कटिंग करना है। यहाँ पर हम फिर इसको बाहर से नीट करने के लिए तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे ऐसे, इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन लगा लेंगे ऐसे। अब इस वाली जगह से भी हमने 1 इंच की दूरी पर ऐसे सीधी लाइन लगा दी है। फिर यहाँ पर हम ऐसे शेप दे देंगे गुलाई में इस तरीके से। अभी हम गले की कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर हमने देखें ऐसे वी की शेप में ऐसे कटिंग कर लेना है। फिर हमने इस वाली लाइन पर ऐसे इसको नीट करना है। तो यहाँ पर हमने गले की कटिंग कर ली है इस तरीके से। यहाँ पर देखें ऐसे कटिंग करने के बाद फिर हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली मैंने लेस लगानी है। जो आज हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे गले की, वो बड़ी कमाल की होगी, बहुत ही बारीक और बहुत ही नीट लगेगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े का पीस लिया है, इस पर हम सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, कपड़े को ऐसे नीट कर लेंगे। इसके बाद हम गले का सेंटर पैनल लेंगे, जो अभी हमने कटिंग किया है इसको पहले पेस्ट करेंगे। नॉर्मल सा पेस्ट करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना। फिर इसके बाद हमने जो कटिंग किया है गला उसको रखेंगे इसके साथ पेस्ट कर लेंगे। तो ये सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है, इसमें कोई पैमाइश नहीं करनी पड़ती बार बार, और ना ही साइज़ का कोई फ़र्क आता है। तो इस तरीके से आपने गले को पेस्ट करना है। फिर इस पैनल को आपने ऐसे रिमूव कर देना है। फिर इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्केल को रखते हुए ऐसे इसको साथ चेपी बुकरम के साथ दोनों लाइनों को मिलाते हुए यहाँ पर सीधी लाइन लगानी है, और इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पर बराबर कटिंग कर देनी है। इसके बाद हम मार्जिन नीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कटिंग करनी है। आधा इंच से बिल्कुल आपने मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप मार्जिन ज़्यादा रखेंगी तो जब मार्जिन पेस्ट करेंगी, इसकी सिलाई लगाएंगी, तो उसमें कपड़े में सलवटें आएंगी। तो यहाँ पर हमने ऐसे कट लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी आप ग्लू स्टिक ले लें और इसको इसके साथ ऐसे लगाएं। ऐसे लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम इसका मार्जिन जो है वो प्रेस कर देंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है, सिलाई के दौरान आपको बार बार मार्जिन को सेट नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से आपने पहले मार्जिन को नीट कर लेना है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लगाएंगे। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि इसका जो मार्जिन है वो साइड के किनारों से नहीं निकलना चाहिए। आपने क्लोज करके इसको अंदर ही तरफ आपने इसको पेस्ट कर लेना है। यहाँ वाला मार्जिन आपने बाहर की तरफ नहीं निकलने देना। तो इस तरीके से आपने मार्जिन को सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख लें हमने कितना इसको नीट बनाया है, यहाँ से मार्जिन में कोई सलवट नहीं है। तो इसी तरीके से आपने इतना ही मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर हम गले की सिलाई करेंगे। इस तरीके से गले को पहले डबल करेंगे और इसकी सेंटर क्रीज बनाएंगे।